तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे मछुआरे की कहानी जिसे लगता था मानो किस्मत ही रूठ गई हो। पर सवाल यह है कि क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है, या फिर इंसान का अपना चरित्र, उसकी अपनी नेकी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। चलिए इस कहानी में इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि क्या हमारी किस्मत, हमारी दौलत सब कुछ पहले से तय है, या फिर हम उसे खुद बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने चरित्र से। ये कहानी है रघु नाम के एक मछुआरे की। एक बेचारा गरीब मछुआरा जिसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थीं। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक मछुआरे का दुर्भाग्य। चलिए देखते हैं रघु की दुनिया को, जो सच कहें तो गरीबी और रोज के संघर्ष से भरी हुई थी। सोचिए, नदी का किनारा है और वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे ही रघु पहुंचता, लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। उसकी वो टूटी फूटी नाव ना, जैसे उसकी गरीबी का एक जीता जागता सबूत थी। और लोग लोग तो ताने मारने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते थे। कहते थे, अरे इसे तो ऊपर वाले ने ही खाली हाथ भेजा है। और ये सिर्फ गांव तक ही नहीं था। बाजार में जो उसके कॉम्पिटिटर थे, मोहन और बशीर, वो उसे और भी नीचा दिखाते थे। उनके लिए तो सीधी सी बात थी, सफलता किस्मत वालों को मिलती है या फिर ताकत वालों को। पर रघु की हकीकत तो कुछ और ही थी। उसके लिए तो हर दिन लड़ना, मेहनत करना, यही सच था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। रघु की ये बेबसी उसके घर की दहलीज पर आकर और भी कह सकते हैं गहरी हो जाती थी। उसकी पत्नी कमला अक्सर ठंडे चूल्हे के पास बैठी बस यही पूछती थी, और घर की वो खाली रसोई शायद उनकी गरीबी का सबसे बड़ा और दर्दनाक सबूत थी। और पता है, रघु के लिए सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी? अपनी भूख नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के आंसू देखना। उसे अंदर ही अंदर ये बात खाए जाती थी कि उसकी गरीबी, उसकी बदकिस्मती का असर कमला पर पड़ रहा है। और वो अपनी ही पत्नी के सामने खुद को एकदम हारा हुआ महसूस करता था। और बस इसी तरह रघु की जिंदगी का पहिया घूम रहा था। हर सुबह एक नई उम्मीद, दिन भर जी तोड़ मेहनत, और हर शाम खाली हाथ घर लौटना। ये एक ऐसा सिलसिला बन गया था जो मानो कभी खत्म ही नहीं होगा। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जंगल में परीक्षा। देखिए, एक दिन ऐसा आया जब रघु अपनी किस्मत को कोसते कोसते लगभग हार मान ही चुका था। और ठीक उसी दिन उसके चरित्र की असली परीक्षा हुई। एक ऐसा मोड़ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए, घंटों की मेहनत हो चुकी थी, सूरज भी अब डूबने लगा था। रघु ने बड़ी उम्मीद से अपना जाल खींचा, और उसमें क्या निकला? सिर्फ दो छोटी छोटी मछलियां। बस उस एक पल में उसे लगा जैसे उसकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये सवाल, इस पर जरा गौर कीजिए। जब किसी के पास खुद के लिए ही कुछ ना हो और ठीक तभी कोई उससे मदद मांग ले, तो वो क्या करेगा? बस यही सिचुएशन अब रघु के सामने आने वाली थी। हुआ ये कि जंगल के रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली। उनकी आंखों में ना भूख साफ झलक रही थी। उन्होंने रघु से उसकी दिन भर की पूरी कमाई, जी हां वही 2 छोटी मछलियां, मांग ली। अब रघु के सामने एक बड़ा सवाल था, अपनी भूख मिटाए या किसी और की जरूरत पूरी करे। रघु ने बस एक पल के लिए सोचा, और फिर उसने अपनी जरूरत से ज्यादा उस बूढ़ी औरत की भूख को तवज्जो दी। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के उसने अपनी दोनों मछलियां उन्हें दे दी। ये सिर्फ एक दान नहीं था, नहीं, ये इंसानियत थी, करुणा थी। उस महिला ने रघु के इस काम को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। उन्होंने समझाया, बेटा, तुमने ये दान नहीं दिया है, तुमने अपना विश्वास दिया है। और याद रखना, अच्छे दिल वालों के लिए ऊपर वाला हमेशा कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था। तो अब हम आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, एक ईमानदार आदमी का दाव। उस बुजुर्ग महिला से जो उम्मीद की एक किरण मिली थी ना, उसके बाद रघु ने एक बड़ा दाव खेलने का फैसला किया। घर चलाने की जो मजबूरी थी, वो उसे एक ऐसी जोखिम की तरफ ले गई जो उसकी ईमानदारी को एक बार फिर से परखने वाला था। रघु गया गांव के साहूकार सेठ हरनाम के पास और उनसे कर्ज ले लिया, वो भी बिना ब्याज का। लेकिन एक शर्त थी, उसे ये कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त मिला, एकदम सख्त डेडलाइन। तो अब उस पर उम्मीद तो थी, पर साथ ही एक बहुत बड़ा बोझ भी आ गया था। रघु का प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर उतना ही मुश्किल भी।
उसे लगा कि चलो एक बार घर के खर्चों की चिंता दूर हो जाएगी तो वो पैसे बचा पाएगा। लेकिन उसकी पत्नी कमला को उसे डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि अगर किस्मत ने इस बार भी साथ नहीं दिया तो क्या होगा। लेकिन किस्मत शायद अब भी रघु से रूठी हुई थी। दिन, हफ्ते सब बीतते गए और उसके जाल ज्यादातर खाली ही रहते थे। जो थोड़ी बहुत कमाई हो भी जाती वो घर चलाने में ही निकल जाती। कर्ज चुकाने का दिन पास आता जा रहा था और रघु के हाथ बिल्कुल खाली थे। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक चमत्कारी इनाम। कर्ज चुकाने का दिन सिर पर था और रघु के हाथ खाली। और ठीक यहीं से कहानी एक ऐसा चमत्कारी मोड़ लेती है जहां रघु की नेकी का, उसके चरित्र का असली फल उसे मिलने वाला था। और वो दिन आ ही गया, कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख। रघु और कमला दोनों बेहद परेशान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। रघु को तो बस यही डर सता रहा था कि अब पूरे गांव में उसकी इज्जत चली जाएगी। और तभी जब वो पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था, रघु को अचानक उस बुजुर्ग महिला की बात याद आई। अगर कभी मुसीबत में हो तो मेरी कुटिया में चले आना। बस यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो बिना कुछ सोचे फौरन जंगल की ओर भागा। और ये थी रघु की ईमानदारी की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा। वो कुटिया तक पहुंचा पर अंदर वो महिला नहीं थी। अंदर था सोने और चांदी का एक बड़ा सा खजाना। रघु ने शाम तक इंतजार किया, सोचिए, उस खजाने की रखवाली करते हुए। पर जब वो नहीं लौटी तो रघु ने एक भी सिक्का नहीं छुआ और खाली हाथ घर लौट आया। और फिर अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। वही सारा का सारा खजाना उसके दरवाजे पर रखा हुआ था। रघु और कमला हैरान परेशान वापस उसी जगह पर भागे, पर वहां कोई कुटिया नहीं थी। वो जगह बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो बुजुर्ग महिला कोई आम इंसान नहीं थी। वो तो शायद ऊपर वाले का भेजा हुआ एक इम्तिहान थी, जो रघु के चरित्र को परखने आई थी। और देखिए, यही इस पूरी कहानी का सबक है। असली दौलत मिलती नहीं है, उसे चरित्र से, अपनी नेकी से कमाया जाता है। रघु को वो खजाना उसकी अच्छी किस्मत की वजह से नहीं मिला, नहीं, वो उसे मिला क्योंकि उसका चरित्र अच्छा था। उसकी ईमानदारी, उसकी इंसानियत और उसकी हिम्मत का ही ये इनाम था। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। रघु की कहानी हमें ये तो सिखाती है कि असली दौलत हमारा चरित्र है। तो जरा सोचिए, हमारी अपनी ईमानदारी, हमारे अपने अच्छे कर्म हमारे लिए कौन कौन से अनदेखे खजाने खोल सकते हैं।